हर हर महादेव सभी को। 6 फरवरी 2024 को माघ महीने की षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके बिना पूजन अधूरा माना गया है। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। षटतिला एकादशी का व्रत माघ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल षटतिला एकादशी व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को है। इस बार षटतिला एकादशी की तिथि 5 फरवरी को शाम 5:24 से 6 फरवरी शाम 4:07 तक है। 6 फरवरी को व्रती को स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस दौरान षटतिला एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत की कथा बारे में। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी के व्रत विधि और महत्व के बारे में बताया। इस व्रत के महत्व को जानने के लिए षटतिला एकादशी की कथा भी सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में एकादशी का व्रत रखती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न आदि न देकर मिट्टी का एक पिंड दान कर दिया। कुछ देर बाद भगवान विष्णु उस पिंड के साथ वैकुंठ धाम चले गए। समय बीतता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। व्रत से अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहां पर उसे एक झोपड़ी मिली और वहां एक आम का पेड़ था। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि से पूछा कि पूरे जीवन व्रत और पूजा पाठ करने के बाद उसे वैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन उसकी झोपड़ी खाली क्यों है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य के प्रताप से मृत्यु बाद वैकुंठ मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई। ब्राह्मणी ने श्री हरि से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आए तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्याएं आईं तो उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। जब माघ माह में षटतिला एकादशी का व्रत आया तो उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी झोपड़ी अन्न और धन से भर गई। इस वजह से षटतिला एकादशी के दिन अन्न का दान ज़रूर करना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।